राखे पद पांव पकड़कर याज्ञवल्क्य मुनि का भरद्वाज जी ने उनको जाने नहीं दिया, रोक लिया। अपने आश्रम में ले गए, बिठाए, उनको पूजन किया उनका और कहा, मुनिवर मैंने यूं ही आपको नहीं रोक लिया है, मेरे मन में आज एक संशय है और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे मन के संशय को आपको छोड़कर कोई दूसरा समाप्त करने वाला नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, क्या संशय है? अब भरद्वाज जी का संशय देखिए। हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछे, आप में से ऐसा कौन है जो राम जी को नहीं जानता? हाथ उठाइए। जो राम जी को नहीं जानता है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब आप सब राम जी को जानते हैं। और इतने बड़े महात्मा हैं श्री भरद्वाज जी, इनका प्रश्न दर्शन करिए। क्या पूछा? राम कवन प्रभु पूछो कहिय बुझाई कृपा श्री भरद्वाज जी का सीधा प्रश्न है कि हे प्रभु, राम जी कौन है? क्या पूछा? राम जी कौन है? ये प्रश्न किया, ये बड़ी बात नहीं है। इस प्रश्न के आगे जो कहते हैं, भरद्वाज जी बोले, प्रभु राम जी कौन है? एक राम जी को मैं जानता हूं जो अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम है। उनकी कीर्ति तो त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, राम जी को क्रोध आया, जाकर युद्ध में रावण का उन्होंने अंत कर दिया। उन राम जी को तो मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है आपसे कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शिव भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है? अब मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम है। ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? अब आप समझ रहे हैं क्या पूछा उन्होंने? आप बताइए, दोनों राम जी एक ही राम है कि अलग अलग है? जोर से बोलिए। एक ही राम जी है। तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता था कि दोनों एक ही हैं कि अलग है? पता था। फिर प्रश्न क्यों पूछा? इस कारण को याज्ञवल्क्य ऋषि जान गए और भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर मुस्कुरा उठे। कहते हैं, जाग बलिक बोले मुस्काए, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, चाहु सुने राम बूढ़ा, चाहु सुने राम बूढ़ा, कीन्हे प्रश्न मनहुअति मोहा, कीन्हे प्रश्न मनहुअति मोहा, कीन्हे श्री भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे। देखिए, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है।
दो कारण से। एक तो प्रश्न का उत्तर जानना होता है, इसलिए लोग प्रश्न करते हैं कि हमको पता नहीं है, आप बता दीजिए इसका क्या उत्तर है। और दूसरा कारण होता है, कई लोग ये देखना चाहते हैं कि महाराज के कितना मावता, इनको कितना ज्ञान है, कितना मालूम है, इसलिए जानते हुए भी प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न पूछने वाले की भाव भंगिमा बताती है, प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने का ढंग बताता है कि ये किस भाव से अथवा किस उद्देश्य को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है। एक राम जी को तो मैं जानता हूँ, अयोध्या वाले राम जी। क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं जिन राम जी को मैं जानता हूँ, कि उनके वाले राम कोई और है और मेरे वाले कोई और है? ये दोनों एक हैं कि अलग अलग है? और इस प्रश्न को सुनते याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे, कहे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। राम भगत तुम मन क्रम आप मन से, अपने कर्म से और अपनी वाणी यानी वचन से राम जी के भक्त हैं। इस बात को समझिएगा, हम तिलक लगा के घूम रहे हैं तो राम जी के भक्त हैं, ये भ्रम है, भ्रम में न रहिएगा। जे तिलक लगैले वो भगते हैं, भ्रम में न रहिएगा। हमारी वाणी बताती है कि हम भक्त हैं, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा व्यवहार बताता है कि हम भक्त हैं। और कथा तो ये कहती है, माई बाप, हमको बताना ही ना पड़े कि हम भक्त हैं, हमारे जीवन से लोगों को पता चले कि हम भक्त हैं, जीवन से पता चले। आजकल का समय है छपने वाला। छपना समझ रहे हैं ना? जो मिलता है महाराज, महाराज एक फोटो हो जाए, काहे फोटो हो जाए, हम उसको छापेंगे, हम पोस्ट करेंगे कि हम आपसे मिले हैं। उससे क्या हो जाएगा? लोग जान लेंगे कि हम आपसे मिले हैं। जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भजन नहीं है। भजन ये है जो छपता नहीं है, जो छुप के रहता है, वो भगवान का भक्त है। इसलिए आप भगत हैं तो छपने से बचिए, छुप के रहिए। जो जितना अधिक छिपा रहेगा उसका प्रभाव उतना अधिक होगा। कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। किसी के पास जाइए, मुट्ठी बांध करके जाइए, ले आइल बनी, अब वो टेंशन में न जाने का ले आइल हुई हो। जब तक हाथ बंद है, कोई कल्पना नहीं कर सकता इसके भीतर क्या बंद होगा। कहीं सोना के सिक्का तो नहीं है बंद हुई, 1 लाख से ऊपर के हो गए, 200 ग्राम हुई तो 1 लाख की हुई। बंद है तो आप कल्पना करते रहिए। जैसे हाथ खुल गया, पता रे कुछ नहीं किया, झूठे बंद रहा। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। उसी प्रकार अपने भजन को बंद करके रखिए, छिपा करके रखिए जगत में, उतना अधिक प्रभाव उसका जीवन पर दिखाई पड़ेगा। केवल आप जानिए कि आप भगवान के भक्त हैं, प्रभु के चरण के दास हैं। एक तो भजन है हम लिखे, अरे चरण के चरण के चरण के हम दास हाई रौरे चरण के। अरे चरण के चरण के चरण के, अरे चरण के चरण के चरण के हम
तदा सहाय लख 84 में खूब भटकनी 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 अब आशा बचरण शरण के अब आशा चरण शरण के हम तदा सहाय हम तदा सहाय जग के फिकीर नाही रूठे या छूटे 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 एक फिकरा धनुहा धरान के एक फिकीरा धनुहा धरान के हम तदा सहाय तदा सहाय मतलब के दुनिया में सब ही दुखित बा मतलब के दुनिया में साधे दुखित बा मतलब के दुनिया में सब ही दुखित बा मतलब के दुनिया में साधे दुखित बा अरे तजिया सनारी नरान के आप तजिया सनारी नरान के हम तदा